क्या बोला तूने? गंदगी कर रहे? डू यू नो हू शी इज? ये मेरी बीवी है। शी इज माई वाइफ। और अगर अपनी बीवी के साथ चेंजिंग रूम में होना गंदगी है तो फिर हर पति पत्नी गंदे हैं। तुम गंदे हो, तुम भी गंदे हो, गंदी गंदी, और तुम वाहियात। अगर कपड़े ही चेंज करें तो बाजू में चले जाते। और हाँ, डू यू नो हू आई एम? अभी द रॉकस्टार। मेरे दिल में जो आता है ना, मैं वही करता हूं। आज तक मैंने किसी की परवाह नहीं की, और खास करके आप जैसे लोगों की, क्योंकि मैं बेशरम हूं। इसलिए आज मैं तुम लोगों के सामने अपनी वाइफ को हक करने वाला हूं। अगर तुम लोगों को इस बात से भी एतराज है तो अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन आप लोग तो हो बेशरम, इसलिए सभी के सब देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी बीवी को किस करने वाला हूं, लाइक दिस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन दे रही हूँ। दीदी मुझे कुछ समझा के गई है, मैं सबको वही बता रही थी। क्या कहा दादी ने, और कहाँ है वो? प्रज्ञा के घर। क्या वो वहां पर क्यों गई है, और आपने उन्हें जाने क्यों दिया? आप जानती है कि उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है ना? अभी बेटा, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश बहुत की थी, लेकिन जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि बुलबुल और पूरब की रोके की बात करनी है, तो फिर बेटा मैं उन्हें नहीं रोक सकी। रोका? हाँ रोका। मुझे पता है चट मंगनी और पट ब्याह के फैशन में तू रोके की रस्म भूल जाएगा, इसलिए हमने रोके की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है दासी। मेरा मतलब है कि अब वो रोका इस घर में नहीं होगा। क्यों? शादी की पूरी जिम्मेदारी तो तूने ली है, फिर तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? हाँ दासी, मेरा मतलब है कि अब वो रोका इस घर में नहीं होगा, क्योंकि उस रोके के लिए मुझे इससे भी अच्छा लोकेशन मिल गया है, और मैंने डिसाइड किया कि वो रोका ना एक पूल साइड पार्टी होगी। हाउ इज दैट? पूल साइड पार्टी साउंड्स इंटरेस्टिंग। पूल पार्टी नहीं, पूल पार्टी नहीं हो सकती। मुझे पानी से डर लगता है और मुझे तैरना भी नहीं आता। तो तुम मत आओ ना, तुम्हारा रोका नहीं है, तुम्हारे आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी अपनी बहन का रोका है, मैं नहीं आऊंगी। और वैसे भी बुलबुल को बहुत डर लगता है पानी से, इसलिए उसने स्विमिंग ही नहीं सीखी है। वो अगर बुलबुल को डर लगता है देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि रोका तो बुलबुल का ही है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इस सेरेमनी को ना उस पूल एरिया से थोड़े डिस्टेंस पे करवा देता हूँ। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? बेवजह इतने पैसे खर्च होंगे वहाँ पे। शर्लॉक, ये जगह मुझे फ्री में मिल रही है, ये सुनना चाहती थी ना तुम? वो एक्चुअली क्या है ना, वो जो होटल का ओनर है वो मेरा बहुत बड़ा फैन है। वो चाहता है कि मैं ये फंक्शन है उसी के होटल में करूँ, ताकि उसके होटल का प्रमोशन हो जाए। और उसे हमारे घर की एक अंदर की बात भी पता है। वो जानता है कि मेरी वाइफ ना एक बहुत बड़ी कंजूस है। He knows that. ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, तुम्हें देख के सोच रही हूँ कि तुम्हारे कैरेक्टर को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। ओ कम ऑन तनु, अब फिर से ये कहानी मत शुरू करो यार। यस यू आर राइट, शुरू करने के लिए कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही कहाँ आलिया। बट आई एम श्योर कि तुम्हें इतना नजर तो आ ही रहा होगा कि तुमने अपने साथ साथ मेरी लाइफ भी स्पॉइल कर दी। अरे तुम्हारी वजह से आज पूरब और बुलबुल एक साथ तो है ही, पर पता है क्या, वो दिन रात यही सोचते हैं कि कैसे कैसे अभी और उस चश्मिश को एक किया जाए। द बेस्ट थिंग, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उन्हें देखकर नहीं, पर तुम्हें देख के ये जरूर लगता है कि एक दिन शायद मैं अभी को जरूर खो दूंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा साथ निभाया तुमने अपनी दोस्ती का। अरे तुमने सैक्रिफाइस किया क्योंकि तुम्हें पता था कि पूरब तुमसे प्यार नहीं करता था, पर मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं?
क्यों? यहाँ तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम ही कहती थी ना कि तुम वही करोगी जो सही होगा, जो सच होगा। अरे तुम्हें मेरा प्यार कहां से गलत नजर आ रहा है? क्यों? जब तुम पूरब और बुलबुल की शादी करवा सकती तो मेरी और अभी की शादी क्यों नहीं करवाती? तनु, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं आलिया। You know what? मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है और मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। पूरी दुनिया को बता के रहूंगी कि मेरा और अभी का रिश्ता क्या है, इससे वो चश्मिश हम दोनों के बीच में आई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तनु। मैं करूंगी और मैं कर सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं। अरे मैं अभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, बस सैक्रिफाइस नहीं कर सकती मैं। क्या हुआ, आप ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठे? कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं, कहीं सर नीचे ना गिर जाए ना, इसलिए पकड़ के बैठा हूं। सर दुख रहा है इसलिए पकड़ के बैठा हूं। सर में दर्द होना तो इंसान को जाके पहले। प्लीज अपने सजेशंस अपने पास ही रखो। तुम्हारी बात सुनूंगा ना तो कम दुखने के बदले और दुखना शुरू हो जाएगा। अरे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास सर दर्द का एक इलाज है। अरे वो पीएचडी नहीं चाहिए तुम्हारी सजेशन, 2 गोली ले चुका हूं मैं। टैबलेट नहीं दे रही, कोई और इलाज है। चलिए उठिए, चलिए। क्या कर रही हो तुम? उठिए ना। उठ के क्या करूंगा? उठिए, इधर बैठिए। क्यों? प्लीज मेरी बात मानिए, आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। चलिए चलिए, बैठिए इधर। तुम फिर से कोई मैजिक तो नहीं करने वाली ना? मैजिक ही समझ लीजिए, लेकिन इससे कुछ बुरा नहीं, अच्छा होगा। ज्यादा सवाल मत कीजिए, चुप रहेंगे तो असर जल्दी होगा और आराम ज्यादा मिलेगा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे ठीक से बैठिए, तुम आराम मिलेगा। तुम मेरा मजाक बना रही हो ना? रिलैक्स कीजिए, सर दर्द। अरे मालिश कर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चंपी कर रही हो? ओह, ऐसे तुमने चंपी करना सीखा कहाँ से? किसी बार्बर के दुकान से? नहीं, माँ ने सिखा। वैसे पता है मेरी दादी भी मुझे चंपी देती है। अच्छा। बहुत अच्छी चंपी देती हो। वैसे तुम भी ना कम नहीं हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। बस हो गया। कितने हो गए? टावल वावल का भी इंतजाम कर लिया होता। प्रोफेशनल हो तुम, अच्छी तरीके से। ये कौन है? ये तुमने क्या किया? ये क्या है? चंपी में ऐसे हो जाते हैं मतलब? तुमने मेरे बालों का घोंसला बना दिया है। अरे घोंसला, लेकिन रात है, आप सोने वाले, कौन देखने वाला? अरे मेरे सपनों में लोग मुझसे मिलने आते हैं। सपनों में? हाँ, मेरे फैंस मुझसे मिलने आते हैं। ये क्या कर दिया तूने? मैं अपने फैंस को क्या मैं वो दिखाऊंगा? What have you done to me? ठीक कर दूं? क्या कर? क्या कर दूं? अब मैं करूंगा। क्या कर रहे हो? अरे तुम बैठो यहाँ पर। अरे लेकिन क्यों? तुम्हारी बारी। अरे लेकिन मुझे नहीं चाहिए चंपी। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुमने मेरे बालों का घोंसला बनाया, अब मैं तुम्हारे बालों का जंगल बनाऊंगा। प्लीज, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये क्या? अरे मसाज दे रहा हूँ। नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाऊंगा। डोंट यू वरी, आई हैव इट ऑल कवर्ड। क्या कर रहे हैं आप? हटाइए। एक तो मैंने आपकी मदद। बोला। अरे क्या? वैसे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा डर चला गया। यस सर। पर पता है फुकी, यस सर। पानी से ना ऐसे नहीं खेलते। तो कैसे खेलते? पानी से ना ऐसे खेलते। ये क्या किया आपने? अरे तुम्हें पानी से खेलना सिखा रहा हूँ। ये तो मुझे पहले से आता है। ये देखिए। हाँ? मुझ तक नहीं पहुँचा। पानी के साथ ऐसे खेलते हैं। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा ना। मैं आपको बदला लेकर आऊंगी। पानी से डर लगता है ना। आप यहाँ आइए ना, मैं आपको बताती हूँ तुम फिर। चैलेंज कर रही हो मुझे? हाँ। हाँ, चलो फिर पानी के बीच में चलते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। नहीं। फुकी, नहीं। हुआ हवा निकल गई।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।